बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए वामन भगवान की जय। आज महाराज क्यों शोर मचा रहे हो? हैं? लल्ला के जन्म की खुशी हो रही है शायद, हैं? सोच रहे हो जल्दी हैप्पी बर्थडे करवा दें, हैं? हाँ, पानी गिर रहा है क्या? तो महाराज आज बामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप पर पहुंच गए। द्वार पर खड़े हैं बलि महाराज आए, उन्होंने देखा अरे कितना सुंदर स्वरूप है, लगता है साक्षात नारायण ही आज मेरे यज्ञ मंडप में पधारे गए हैं महाराज। जैसे ही महाराज बलि महाराज नजदीक गए, जाकर के देखा स्वरूप देख करके मोहित हो गए, जाकर के प्रणाम किया। भगवान आप कौन है? अब तो महाराज बिल्कुल बामन भगवान शांत खड़े हैं, माला चल रही है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कुछ भी नहीं बोले। अरे गुरुजी ये तो बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? अरे बेटा तुमको पता है कि जब जाप होता है ना तो बोलते नहीं है, जब जाप होता है तो बोलते नहीं है, जाप चल कर रहे हैं महाराज जी। अच्छा, जब जाप हो गया और दिखावा करने लगे बामन भगवान, जाप कर रहे हैं बिल्कुल आंख बंद करके, देखते भी जा रहे हैं बलि क्या कह रहा है। जैसे ही महाराज उनका जाप पूरा हुआ, जाप होने के बाद बलि ने देखा महाराज का जाप हो गया। महाराज ने पूछा महाराज आप कहां से आए, आपको क्या चाहिए, कहां से आए हैं, आपको क्या दान में दे दूं? मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको सारी संपत्ति आपको दान में कर दूं, आप बताओ आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं नहीं महाराज मेरी लेने की कुछ इच्छा है, आप इसको बता दीजिए आपको क्या चाहिए। बामन भगवान कहने लगे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज आपको गौ दान में दे दो। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आपकी शादी नहीं हुई हो तो मैं शादी करवा दूं, आपकी शादी नहीं हुई हो तो मैं शादी करवा दूं। नहीं महाराज, अरे बामन जी कहने लगे अगर शादी हो गई तो फिर बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर मैं रखूंगा कहां? बलि महाराज कहने लगे आप उसकी चिंता ना करें, मेरा इतना राज है, मैं त्रिलोकी का राजा हूं, आप चिंता उसकी चिंता ना करें कि आपको रहना कहां है, आपके लिए मैं ये महल बनवा दूंगा। महाराज आज जैसे ही भगवान ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर करना हो इच्छा हो थोड़ी बहुत तो बता दीजिए मैं करवा दूंगा। बच्चे होंगे, शादी होगी, बेबी आएगी तो बच्चे होंगे तो रोएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद फिर पढ़ाना कहाँ पढ़ाऊंगा? बलि जी महाराज कहते महाराज आप ये सब क्यों व्यर्थ की बातें करते हो, आपको ये कुछ मत सोचो, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप एक बार अपने मुख से कह तो दीजिए कि मुझे ये चाहिए। लेकिन बामन भगवान बिल्कुल शांत करे। बलि महाराज ने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ कहा कि आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए हो मैं सारा सब कुछ दे दूंगा, लेकिन एक बार अपने मुख से कह तो दे। जब ज्यादा ही आग्रह किया तो भगवान कहने लगे जब तुम्हारी देने की इच्छा है राजन तो हम ब्राह्मण हैं,
हम ब्राह्मण हैं और बिना संकल्प के कुछ नहीं लेंगे। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। आप कैसे नापोगे? आपको पता है 2-2 अंगुल के छोटे छोटे से आपके पग हैं, उसमें 3 पग कितना होगा? कैसी बात कर रहे हो? और कुछ मांग लो। नहीं नहीं, मुझे बस यही ठीक है। और दूसरी बात, हम संकल्प करके लेंगे महाराज। अब जैसी ही बात पता चली गुरुजी को, तो कहने लगे गुरुजी ने कहा बेटा, गुरुजी ने दृष्टि बंद करके, नेत्र बंद करके देखा, ये तो स्वयं नारायण है। अरे आज बलि को गुरु कहने लगे, गुरुजी कहने लगे बेटा रुक जा, तो नहीं जानता ये नारायण आया है तुझे झलने के लिए। तेरे सामने जो खड़ा है ये नारायण है महाराज। जैसे ही महाराज बलि ने सुना कि ये आज नारायण मेरे द्वार पर आए हैं और अब तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। देखो तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि नारायण मुझसे लेने आए हैं, मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और जैसे ही महाराज गुरुजी ने मना किया, लेकिन बलि महाराज नहीं माने। बलि महाराज ने वचन दे दिया था और बलि महाराज संकल्प जैसे ही करने जा रहे थे, संकल्प करने जा रहे थे, जल जैसे ही डालने का समय आया तो जो गुरुजी थे, एक क्या बोलते उस कलश को, है क्या बोलते, नौगरार क्या बोलते उसको, कुछ आप भी बताया करो। देखो बच्चा हूं, भूल जाता हूं, नहीं है यार, क्या बोलते आप लोग? करवा चौथ में शायद उसका पूजन भी करते हो, क्या बोलते हो? हैं? करुआ बोलते हो शायद, है? हाँ। तो महाराज जैसे ही जल डालने का टाइम आया, वो समय आया, तो उस करुआ में से जो तंदुल होती है उसमें गुरुजी छुप गए। अरे भगवान कहने लगे, अरे बलि ये बहुत पुरानी है, शायद इसमें कुछ जम गया है। जैसे ही महाराज भगवान ने जो कुश था उस कुश का तंदुल लिया और उसे उसमें डालने लगे। जैसे ही महाराज डाला गुरु जी का, तो एक आगे चली गई। इसलिए महाराज जब दानी दान करे तो भंडारी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए, है? जब दानी दान कर रहा है तो भंडारी को क्या जरूरत है पेट दर्द करने की, है? कौन दे रहा है? जब वो दे रहा है तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? महाराज जैसे ही संकल्प किया, संकल्प हो जाने के बाद महाराज अब भगवान नापने के लिए जैसे ही कहा, बलि ने कहा महाराज आप नापिए। भगवान ने इतना विराट स्वरूप बना लिया महाराज, बहुत बड़ा स्वरूप है। जैसे ही महाराज बलि ने नीचे देखा, अरे कितना छोटा, अब देखो तो मुझे सिर्फ चरण दिख रहा है। अरे ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय किया है आपने महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए। जैसे ही महाराज भगवान नापने लगे, एक पग से एक लोग, दूसरा ऐसे ही पूरा त्रिलोकी नाप लिया महाराज। आज नारायण भगवान, वामन भगवान जब नाप लिया, दूसरा पग से पूरी सृष्टि को नाप लिया, तीसरा पग जब रखने का टाइम आया तो बलि महाराज से कहा, महाराज अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग कहाँ रखूं?
अब तो बलि जी महाराज बिल्कुल शांत करे, हमने क्या बताऊं, कहां बताऊं, बिल्कुल शांत करे। अरे प्रभु, बलि जी महाराज ने कह दिया, प्रभु आप ये बताएं कि दान करने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला? आप अब मेरे पास दान बड़ा होता है या दान जो दान दे रहा है वो बड़ा होता है? दान बड़ा होता है कि जो दान दे रहा है वो बड़ा होता है? भगवान ने कहा, भले जो दान दे रहा है वो बड़ा होता है। तो भगवान आज भले कह रहे हैं, महाराज आप अब ऐसा करें, आप एक अपना चरण मेरे सिर पर रखें। जैसे ही भगवान ने चरण रखा और चरण रख करके भगवान प्रसन्न हो गए। अरे बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बलि महाराज कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो? अभी मैंने आपको दिया है, वो आप मुझसे ही कह रहे हो तुम मांग लो? पहले मैंने तुमको दिया, वो अब तुम मुझसे कह रहे हो तुम मांग लो, ये तो गलत हो जाएगा। फिर मेरा नाम ही बलि कहां रहेगा? मैंने तुमको दान दिया है, अब तुम कह रहे हो तुम मुझसे मांग लो। मैं नहीं मांगूंगा। अरे नहीं बलि, तुम कुछ मांग लो, मेरी बहुत देने की इच्छा है। अगर ज्यादा ही देने की इच्छा है तो सारा जब नाप लिया है तो बलि को एक राज्य दिया है और वो राज्य दे करके उधर पर कहा, तुम ऐसा करो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे सिर्फ एक ही वरदान दे दो कि जहां मैं रहूं सुतल लोक में, उधर पर आप जो मेरा महल है उस महल के दरबार बनना। मैं जहां जिस गेट दरवाजे से निकलो उस दरवाजे में मुझे आप मिलो। अरे जिस दरवाजे से महाराज मैं निकलूं उस दरवाजे पर आप मुझे पहले डंडा लेकर मिलना। अरे बलि, तो ये बता, तुम मुझे नौकर बनाना चाहता है, चल लेकिन ठीक है, मैं नौकर भी बन जाऊंगा आज तेरे लिए, द्वारपाल भी बन जाऊंगा तेरे लिए। आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। भगवान घर जाकर के जाते हैं, उसके दरबान बन गए। काफी समय हो गया महाराज, तो क्या हुआ, एक दिन बाद लक्ष्मी मैया उदास बैठी हुई, उधर पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बहुत जल्दी ऐसे पहुंचते हैं महाराज। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, क्या देखते हैं, लक्ष्मी मैया उदास बैठी हुई है और जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी कहने लगे, मैया क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या बात है, किस बात का कष्ट है आपको? अरे क्या बताऊं नारद, नारद जी क्या बताऊं, ये स्वामी जी है ना मेरे, पता नहीं कहां चले गए हैं। अरे मैया आपको पता नहीं है क्या, क्या हुआ बता तो सही, कहां है वो? अरे मैया पता है आपको, वो बलि महाराज के दरबार बने हुए। अरे नारद ये क्या कह रहा है तू, द्वारपाल बने हुए बलि के? हाँ हाँ मैया मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा तो फिर वो कैसे आएंगे? ऐसा करना कि अभी आ रहा है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आ रहा है और तुम जाना, जा करके बलि को राखी बांध देना, उसके राखी बांध कर और राखी का जो भाव जो भी तुझे मांगना हो, सो जब वो मांगने के लिए कहेगा तो तुम स्वामी नारायण को मांग लेना। हाँ हाँ ठीक है। इधर रक्षाबंधन आया, जैसे ही मैया पहुंची है महाराज, तो उधर पर
बलि महाराज अंदर विराजमान। पार्वती मैया लक्ष्मी मैया जैसे ही अंदर जा रही हैं, देखती हैं स्वामी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आप अंदर जाकर के भैया से कहा, भैया अरे बहन, तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। रक्षाबंधन आ रहा था, भैया मैं आपकी कलाई में राखी बांधना चाहती हूँ। लक्ष्मी मैया ने कलाई में राखी बांधी और बलि महाराज कहने लगे, बहन तू ये बता तुझे क्या दूं, उपहार में क्या दूं? आज तू माँ के जीवन मांगेगी सो मैं तुझे दूंगा, जो मांगेगी सो मैं तुझे दूंगा। भैया मेरी कुछ लेने की इच्छा नहीं। अरे नहीं बहन, तो फिर भी बता दे। तो ऐसा कर, मेरे महल में घूम कर आ जा, जो तुझे अच्छा लगे मुझे बता देना, मैं तुझे दे दूंगा। लक्ष्मी मैया जाती हैं और कहती हैं, भैया घूम करके आई। कहने लगी, भैया मुझे अगर कुछ देना है, एक चीज मुझे आपके यहाँ की पसंद आई। हाँ बहन तू बोल दो, तू मेरे घर पहली बार आई और ये भाई तुझे देना, ये कैसे हो सकता है? नहीं तू आज बोल, मैं तुझे जरूर दूंगा। जैसे ही महाराज लक्ष्मी जी ने बोला, मुझे जो आपका द्वारपाल है, दरबार है, वो मुझे बहुत पसंद आया। अरे बहन तू सच सच बोला, तू कौन है? तो कौन है? लेकिन आज तूने मुझे राखी बांधी है और मैंने तुझे वचन दिया, मैं जरूर तुझे दूंगा, लेकिन एक बार बता दे तू कौन है? जैसे ही महाराज कहा कि मैं लक्ष्मी। अरे तू भी उसके तरह निकली है, उसने तो मेरा छल ही लिया था पूरा त्रिलोकी, लेकिन तू भी आज त्रिलोकी को ही छल रही। अरे जैसे ही भैया ने बता दिया, तुरंत ही वहां पर लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्ति प्रकट हो गई है बलि महाराज के यहाँ पर। बलि महाराज को आशीर्वाद दिया और भगवान अपने दर बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज ये हुआ बलि महाराज का प्रश्न। और आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 है, लेकिन बंदनी 2 अवतार है। कौन कौन से हैं? एक राम, एक दूसरा कृष्ण। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। महाराज राम जी के नैनों में क्या है? गंभीरता। और कृष्ण जी के नैनों में चपलता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम। इसलिए परीक्षित राम के जीवन में जो किया वो करो। राम जी ने जो किए हुए वो कहा है, वो कृष्ण ने कहे हुए वो करो। राजा ने कहा, मुझे आप राम कथा सुनाए मुझे। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी, फिर परीक्षित संक्षेप में राम कथा में तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। ये सूर्य वंश का वर्णन प्रारंभ हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र शूर हुए। शूर वंश उनके ही नाम से प्रारंभ हुआ है आज। और शूर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उन्हें हम वैवस्वत मनु कहते हैं।
उनको हम वैवस्वत मनु कहते हैं महाराज। और वैवस्वत मनु के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के 10 पुत्र हुए, और उनमें से एक पुत्र का नाम शर्यती शर्याती और शर्यती की पुत्री हुई जिनका नाम सुकन्या है, जिसका नाम सुकन्या है। सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ। और सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए हैं महाराज नभग। नभग के नाभाग और नाभाग के हुए हैं महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा, बहुत दिव्य परम तेजस्वी शब्द है अम्बरीश जी महाराज। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं महाराज। एक भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ते, निर्जला व्रत करते हैं एकादशी का। अम्बरीश जी महाराज तो गदगद हो गए हैं और दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास पधारे। और अच्छा ये बताओ, आप लोग एकादशी का व्रत करते हो? हैं? कौन कौन करता है? एक लोग करता, 2 लोग हैं? नहीं करते। एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए माना। सब व्रतों में बना है एकादशी। इसलिए महाराज अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, है किसके किसके घर में लड्डू गोपाल है? नहीं है तो मंगा लेना। अगर लड्डू गोपाल है आपके घर में तो एकादशी का व्रत अवश्य किया करें कि मेरा ये भाव से नहीं कि कारण भगवान मुझे कुछ दे। जब लड्डू गोपाल जी लेके आए तो ये भाव से करना कि हे एकादशी महारानी आप इतना आशीर्वाद देना कि मेरा जो लड्डू गोपाल है वो हमेशा प्रसन्न स्वस्थ रहे। महाराज पता एक बात और, जब वृंदावन में ब्रजवासी बिहारी जी के दर्शन के टाइम आते हैं ना तो वे ऐसे नहीं करते कि हे बिहारी जी, वो जाते अरे लाला तुम ठीक ठाक है ना, है? बिहारी जी को बोलते हैं ब्रजवासी, अरे लाला तू ठीक ठाक है ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको ब्रजवासी आशीर्वाद देकर किया ना। ये अपना अपना भाव है, भगवान को किस भाव से आप पूज रहे हैं, आप किस भाव से आप भगवान को पूज रहे हैं। और एक दिन की बात है महाराज, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत रखा था और दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधार गए। अम्बरीश तो गदगद हो गए, ओ मेरे अहो भाग्य जो दुर्वासा ऋषि पधारे हैं मेरे इधर, बहुत खुश हो रहे हैं। बात यह है कि आज आप मेरे घर पर पधारे। हाँ हाँ, आज आपका निमंत्रण मेरे इधर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, स्नान करके संध्या वंदन करके अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। दुर्वासा जी उसका पलायन कर लेना चाहिए, लेकिन महाराज दुर्वासा उसी से नहीं करते तो एकादशी का व्रत जो कर रहे थे वो अम्बरीश जी वो खंडित हो जाते। तो वहीं पर कुछ विद्वान लोग थे अम्बरीश जी के और संत जन थे, संत